बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम की 2022 की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका पेपर होता है टोटल थ्योरी का आपके पास 60 मार्क्स का। ठीक है, 60 मार्क्स के पेपर में से आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा MCQs का। वो मैंने यहाँ पर मैंशन नहीं किया, ठीक है, वो आपको ज़बानी बता रहा हूँ। अब 12 मार्क्स MCQs के होंगे। ठीक है, आपके पास टोटल एक नंबर का एक MCQs होता है, तो आपके पास 12 नंबर जो है वो MCQs के हो जाएंगे। अब वो जो MCQs हैं वो आपकी एक्सरसाइज के एंड से भी कुछ आते हैं, तकरीबन 8-9 वहाँ से आ जाते हैं, 3 से 4 जो है वो आपके बुक के अंदर से कंसेप्चुअल आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलता है सब्जेक्टिव पेपर, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। और क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हेडिंग दी होती है अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। ठीक है, आपने 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से चैप्टर 1, 2 और 3, इन 3 चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। ठीक है, उसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 2 में से, फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 3 में से। इन टोटल 8 में से आपने कोई से 5 करने होते हैं। ठीक है, अब आप देख लें कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अच्छे से कर लें, ठीक है, शॉर्ट के लिए, तो आपके फिर भी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक आपका एक्स्ट्रा ही होगा। उसके बाद अभी हम शॉर्ट की तरफ ही जाते हैं, लॉन्ग बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दोबारा से होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसमें लिखा होता है 8 में से 5 अटैम्प्ट करें। उसमें आपको आता है चैप्टर 4, 5 और 6। 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 में से 2 और 6 में से 3। ठीक है, ये वाला पेयर बनता है। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अगेन 8 क्वेश्चन आते हैं, आपने कितने करने होते हैं? 5। वो सिर्फ आपको आता है चैप्टर 7 और 8 में से। 7 में से भी 4 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से भी आपको आते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन 7 में से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से। तो यहाँ पे होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लॉन्ग का, 5 और 6 भी। अब 3 में से आपने 2 लॉन्ग करने होंगे। ठीक है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 2 पार्ट की सूरत में होगा, ए और बी पार्ट की सूरत में। तो ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप ए और बी पार्ट दोनों करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, अगला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास होता है जिसका ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 4 में से, बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 5 में से। ठीक है, और लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 6 में से और बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 7 में से। ठीक है, तो चैप्टर 8 में से लॉन्ग नहीं आ रहा और चैप्टर 3 में से लॉन्ग नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से चैप्टर 1, 2 ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बनता है, ए बी पार्ट दोनों करेंगे। चैप्टर 4, 5 ए बी पार्ट में से एक एक आए, चैप्टर 4 में से एक, चैप्टर 5 में से एक, ये दोनों करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो 3 में से 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें 5 करने होते हैं 8 में से, और 12 MCQs होते हैं। तो इस तरह आपका 60 नंबर का पेपर होता है। किसी चीज़ की समझ न लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे पास पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे इस चैनल पर, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।